ट्राई टिल द सक्सेस। बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन जैसे अकाउंट का नंबर आता है हम 12th स्टैंडर्ड बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बट जब है फ्री एजुकेशन का साथ तो डरने की क्या है बात। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते जनरल एंट्री। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपको जनरल एंट्री नहीं आती तो 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स आप सीख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? जनरल एंट्री का बेसिक कंसेप्ट। डेबिटर कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। अब डायरेक्टली हम सम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से रीड करो बच्चों। क्या लिखा है? नरेंद्र कमेंसेड। कमेंसेड मतलब क्या होता है? बिजनेस को स्टार्ट करना। जब कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी एक ही एंट्री आती है, पता है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पूछो क्यों ऐसी एंट्री आई? उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया, कैपिटल उसके पास से गया, अब बिजनेस चालू किया है, पैसे तो मिलेंगे ना। देखो मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं किया। आपको एग्जाम में डेट आएगा तो आप नंबर वाइज नहीं है तो नंबर वाइज लिख सकते हो। फर्स्ट क्या था? नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितने का? 80,000 का। तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने सिखाया ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल। अमाउंट कितना था? 80,000 और सॉरी हाँ 80,000। ठीक है, देखो बच्चों इसका फॉर्मेट कैसा है ये तो आपको पता है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। आपको क्वेश्चन आएगा पास द जनरल एंट्री, तो आप क्या करोगे? इतने सारे क्वेश्चन आपको बच्चों, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, आपको ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। नरेंद्र ने क्या किया? बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश आया और कैपिटल गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नरेशन। मैं आपको लिख के बताऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम। नरेशन क्या होता है? क्वेश्चन को उठाओ डाल दो, क्वेश्चन को उठाओ डाल दो। क्या हुआ है? कमिटमेंट बिजनेस, कमिटमेंट बिजनेस। बिंग लगाना है हर नरेशन में। क्या लगाना है? बिंग कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ नहीं करना है बच्चों। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। परचेज गुड्स फ्रॉम किरण। कितने का? 40,000 का। किससे परचेस किया है? किरण से। परचेस की एंट्री क्या आती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू। जिससे परचेस किया, हमने किससे परचेस किया? किरण से। तो क्या आ जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण। ओके, अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे बच्चों कि मैंने एक लेक्चर में आपको बोला था कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो पैसा हमारे पास से चला जाता है। आप सही हो, तो मैम इसकी एंट्री आनी चाहिए। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने किरण का नाम क्यों लिखा? बच्चों वहां पे नाम मेंशन किया है। और एक चीज देखो, उसने यहाँ क्रेडिट बोला है। पैसे का कोई लेन देन यूज ही नहीं हुआ है। ओके, कितना अमाउंट है? 40,000। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाला लेक्चर मेरा जो बेसिक कंसेप्ट था वो देख लेना। नेक्स्ट देखो, पेड रेंट। पेड मतलब चला गया। क्या गया? अरे भैया पैसा। क्या भरा हमने? क्या भरा? रेंट। कभी भी डेबिटर कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। हमने पेड कर दिया तो पैसा चला गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा? रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है? 2,000। बच्चों मैं पूरा छोटा छोटा माइनर नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्यों? उतना टाइम नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया एकदम अच्छे से, तो शिद्दत से आप लोग जाके उसे देख लीजिए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड। सोल्ड गुड, सोल्ड मतलब बेचा, सोल्ड मतलब बेचा, सोल्ड मतलब बेचा, यानी कि सेल्स की एंट्री। ओके, किसको बेचा है? विकास को। किसको बेचा है? विकास को बेचा है। क्या बेचा है? सोल्ड। सोल्ड में परचेस में हमेशा परचेस ऊपर, सोल्ड में सेल्स नीचे। तो ऊपर क्या आएगा मैम? अरे किसको बेचा हमने? विकास को बेचा। तो सामान किसके घर पे जाएगा? विकास के घर पे। डेबिटर कम्स इन, तो विकास आ जाएगा ऊपर। क्या लिख देंगे? विकास अकाउंट डेबिट टू। सोल्ड में क्या आता है? सेल्स। सोल्ड में क्या आएगा? सेल्स। ओके, कितना अमाउंट है? 5,500। 5,500
500। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्या है? फिफ्थ अच्छे से पढ़ो। परचेस फर्नीचर, ये थोड़ा सा लेंदी है बट है बहुत इजी। परचेस फर्नीचर, मैंने परचेस खरीदा है, परचेस क्या मतलब खरीदा है, क्या खरीदा? फर्नीचर। तो ऑलवेज ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? मैंने बोला था अगर सामान का नाम दिया है सामान का नाम लिखेंगे, सामान का नाम नहीं दिया तो परचेस लिखेंगे। क्या पर्टिकुलर सामान का नाम दिया है ना मैम? फर्नीचर। लेकिन 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 इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। जीएसटी पहले क्या करेंगे? फाइल लिख दो। ओके, मैंने फर्नीचर परचेस किया, जीएसटी कितनी लगी? 18%। तो हमेशा जीएसटी, देखो एक चीज याद रखो, कहाँ सिखाऊं आप लोगों को, यहाँ बताती हूँ। ओके, देखो ये हो गया जीएसटी, क्या हो गया? जीएसटी। जीएसटी का बेटा क्या होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सॉरी, मैंने क्या बताया था? जीएसटी मतलब हम लोग, और सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब हो गए पप्पा और मम्मी, क्योंकि पप्पा और मम्मी से मिलके हम लोग बनते हैं। तो देखो अगर पप्पा है 7 तो मम्मी है 7, तो हम दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 7 7 14। कुछ आ रहा है बच्चों समझ में? तो बताओ, जीएसटी होते हैं हम लोग, जीएसटी 18 है, ये ऊपर की जीएसटी कितनी थी? 18 है। तो एसजीएसटी सीजीएसटी क्या हो गई? अरे 9 समझ में आ रहा है? क्योंकि मम्मी और डैडी से मिलके बनते हैं हम लोग। तो मम्मी है 9, डैडी, देखो कैसे मालूम पड़ा? हम लोग 18 थे तो हमारे अंदर 9% मम्मी के गुण, 9% डैडी के गुण, इसलिए। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसकी जनरल एंट्री। देखो बच्चों क्या होती है, पहले तो फर्नीचर ऊपर आ जाएगा, अगर जीएसटी किसी भी क्वेश्चन में पूछा है तो यही एंट्री होगी। पहले लिखना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब सीजीएसटी यानी कि पप्पा, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी यानी कि मम्मी, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो क्या आ जाएगा बताओ? परचेस किया है ना, तो हमारा पैसा चला गया, हो गया कैश। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब अभी अमाउंट निकालना बाकी है। देखो कितना परसेंट बोला था? 18%। कितने अमाउंट पे? 30,000 पे। देखो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 30,000 पे 18%। निकालो 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 फटाफट। 800 24, 1001 3 1001 3 3 0045 345 5400। ये क्या हो गया हमारा? 5400 हमारा क्या हो गया? जीएसटी। जीएसटी निकला है। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होते हैं? आधे आधे, यानी कि 5400 को हम लोग क्या कर देंगे? हाफ हाफ, तो हमारा आ जाएगा 2700। तो सीजीएसटी हमने कितना भरा? देखो सीजीएसटी हमने कितना भरा, देखो ये इनर है तो इनर में लिखना है 2700, ये भी इनर में है 2700। टू क्या है? वहां पे। और फर्नीचर कितने में लिए थे हम लोग ने? 30,000 में। अच्छा इसको ऐड करेंगे कि लेस? अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, टैक्स हमेशा ऐड होता है। अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी पे उसने 10% उससे जीएसटी लिया, गाड़ी थी 10,000 की, 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो हमें गाड़ी कितने में मिलेगी? 10 में से 1 माइनस करके 9 में मिलेगी? नहीं, 10,000 हमारा ओरिजिनल प्राइस, 1,000 हमारा टैक्स, 11,000। तो ये हम क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 30,000 यहाँ पे और 2,700 वहां पे, और हमने कैश कितना दिया? 30। इसको ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो, हो गया 35,400। यानी कि कुल मिला के उस बेचारे आदमी ने जो फर्नीचर खरीदा होगा उसको पड़ा तो 30 में, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला टैक्स तो भरना पड़ेगा ना भाई। आपको पता है ना टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? हमारी सुविधा के लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए। सरकारी स्कूल देख लो, रोड पे स्ट्रीट लाइट देख लो, सरकारी बीएमसी बाथरूम ले लो, हम ही सबके लिए यूज तो होती है वो सब चीजें। भले बात अलग है कि हम उसका यूज नहीं करते, बट कुछ लोग तो यूज करते हैं, तो सरकार हमसे टैक्स वसूल के उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों ऐड करके हमने लिख दिया वहां पे। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब एक एक बार लास्ट में रिकैप कर लेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक 25,000 फ्रॉम विकास। किससे चेक रिसीव किया है? विकास से। रिसीव चेक फ्रॉम 20 विकास से। विकास से चेक की रिसीव किया तो विकास के पास से चेक चला गया 6 नंबर, यानी कि विकास आ जाएगा नीचे 2 में, 2 में विकास आ जाएगा तो ऊपर क्या आएगा? अरे पैसा ही जाएगा ना भैया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 25,000। देखो जो हम यहाँ लिखते हैं उसको यहाँ करते हैं डेबिट वाला, और जो 2 में लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग वापस से एक बार रिकैप करेंगे, अपना 2 क्वेश्चन बाकी है अभी, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रब आउट कर लेती हूँ। ओके, चलो स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो बच्चों। ओके, अब हम इसको रब आउट करके 2 एंट्री के लिए जगह बना देते हैं। ओके, बोर मत होना बच्चों बिल्कुल भी। चलो अब हमारा 6 नंबर हो गया, अब हमारा चालू है 7 नंबर। ओके, देखो, पेड टू किरण बाय चेक देना बैंक। पेड टू किरण, क्या बोला है? पेड टू किरण, पेड टू किरण, किरण को मिल गया, किरण को मिल गया, तो किरण आ जाएगी ऊपर, दिमाग लगा लेने का। तो किरण अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है भैया उसको? अरे उसको तो दिया है किसने, कहाँ गया, सॉरी, देना बैंक ने। किरण को देना बैंक ने चेक दिया है, किरण को देना बैंक ने चेक दिया है, तो किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक। ओके, कितने का चेक दिया? देखो 20,000 का। कितने का दिया है? देखो ये वाला अमाउंट यहाँ पे एंड ये वाला अमाउंट यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं पेड सैलरी। पेड सैलरी, देखो पेड पढ़ते ही समझ जाने का, पेड यानी कि ऑलवेज कैश हमारा नीचे आएगा। पेड मतलब हमने अपनी जेब से पैसे दे दिए। ओके, हमने अपनी जेब से क्या कर दिए? पैसे दे दिए। कोई रब आउट कर देते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होगा आप लोगों को। चलो, पेड मतलब हमने दे दिया। अरे हमने क्या दिया मगर? पेड मतलब पैसा नीचे आ जाएगा, इतना समझ में आ गया? तो टू कैश लिख दो। क्या दिया? अरे इसमें दूसरी स्टोरी ही नहीं है, सैलरी, तो सैलरी ऊपर, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 5,000। ओके, चलो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सम किया है वो छोटू सा, मोटू सा, चुटकू सा, ऐसा सम है। इससे भी डिफिकल्ट आपको आएगा, लेकिन अगर आप एक सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे तो अपनी मंजिल तक, अपने एम तक कैसे पहुंचोगे? लेट्स स्टार्ट करते हैं रिकैप। डेबिट आर कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो हमारे पास आती है डेबिट, जो हमारे पास से चली जाती है वो क्रेडिट। और जीएसटी कैसे निकालते हैं यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश ऊपर क्यों है? अरे बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो पैसे तो देगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल लगा ना हमारा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण। किरण गुड्स परचेस किया है, ठीक है। परचेस की एंट्री कहाँ आती है? ऊपर। परचेस की एंट्री कहाँ आती है? यहाँ पे नहीं किया बच्चों हम लोग ने, क्योंकि हमने रफ आउट कर दिया ना। तो परचेस की एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस गुड्स फ्रॉम किरण, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण, क्योंकि हमने किरण से खरीदा, किरण के घर से चला गया, तो परचेस टू किरण। ओके, पेड रेंट, रेंट हमने पेड कर दिया। हमेशा पेड में कैश नीचे, क्या किया? रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, परचेस सॉरी सोल्ड गुड्स टू विकास। मैंने विकास को गुड्स बेच दिया। अरे बेच दिया तो मेरे पास पैसा है, लेकिन इसने क्या बोला है? क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? किसने लिया, किसको बेचा? हमने, विकास ना, तो विकास के पास आएगा, विकास ऊपर टू सेल्स अकाउंट। अब आते हैं अपने फर्नीचर वाले सेक्शन पे। हम कभी मार्केट में कोई सामान परचेस करने जाते हैं तो सीजीएसटी से एसजीएसटी का बिल हमें देना होता है, जिसमें मेंशन होता है। तो जो भी पर्टिकुलर सामान है उसमें जीएसटी सीजीएसटी जोड़ के लिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना बना था? 30,000 पे 18%। अब ये तो हो गया भैया जीएसटी। अब एसजीएसटी सीजीएसटी कितना होगा? मैंने पहले ही बोला, जीएसटी होते हैं हम, सीजीएसटी होते हैं हम मम्मी और पापा। अगर ये हम 18 है तो मम्मी डैडी कितने होंगे? हाफ और हाफ, 9 और
नहीं, तो हमने ये फर्नीचर का निकाल दिया डीएसटी और उसका जनरल एंट्री क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों नीचे आया, अरे फर्नीचर परचेस किया तो कैश तो देना पड़ेगा ना। अब आ गया रिसीव अ चेक 25,000, रिसीव्ड किया चेक कितने का, 25,000 का, रिसीव्ड मतलब आना, तो कैश अकाउंट डेबिट किससे किया है, ओके विकास। सो पेड टू किरण बाय चेक टू देना बैंक, तो कैश टू विकास। अब क्या आ गया, पेड सैलरी है ना, किरण टू देना बैंक, देखो देना बैंक को दिया ना, तो किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक। पेड सैलरी, हमने क्या किया, सैलरी पेड कर दिया, हमारे घर से पैसा चला गया तो कैश आ जाएगा नीचे, लेकिन ऊपर क्या आएगा मैम, देखो पेड सैलरी, सैलरी पेड किया ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप बच्चों आपको ये करना है, स्क्रीनशॉट तो कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ जाओ और मेरा बेसिक कंसेप्ट का जनरेटरी का वो लेक्चर देखो एंड देन ये देखोगे तो फटाफट से कैप्चर हो जाएगा। और इसी तरह से पढ़ते रहो और मुझे लाइक और कमेंट्स करते रहो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और होश के साथ। बाय बाय।